So, good morning, friends. Today we will discuss some important topics, some important relations of the nuclear physics. जैसे कि हमने देखा है कि मास को हम जनरली किलोग्राम्स में मेजर करते हैं, किलोग्राम्स में, ठीक है। जैसे कि हमारा ह्यूमन वेट हो गया या कोई भी चीज़ हो गई, ठीक है। बट अगर कोई बहुत ज़्यादा भारी भरकम चीज़ हो, जैसे कोई मशीनरी होगी या ट्रक होगा, ठीक है, उसका हम वेट टन्स में मेजर करते हैं, ठीक है, क्विंटल्स में मेजर करते हैं, ठीक है। और अगर किसी का वेट बहुत ज़्यादा कम हो जाए तो उसका हम ग्राम्स में मेजर करते हैं। बट जब हम एटॉमिक पार्टिकल साइज में आ जाते हैं, कि जैसे एटम्स के अंदर प्रोटॉन हो गए, इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है, एटम का न्यूक्लियस हो गया, उसका कितना मास है, ठीक है, वो तो हमें दिखाई भी नहीं देते, जो इतने ज़्यादा छोटे होते हैं, ठीक है। और उनका मास करना हमारे लिए एक चैलेंजिंग था, और हम उनके लिए एक स्टैंडर्ड यूनिट बनाना चाहते थे, ठीक है, 19th सेंचुरी में, ठीक है। तो इन सब एटॉमिक पार्टिकल्स का मास में हम एएमयू में मेजर करते हैं, एटॉमिक मास यूनिट। सो इट इज अ यूनिट विच इज यूज्ड टू मेजर द मास ऑफ द सब एटॉमिक पार्टिकल्स, ठीक है। What is 1 AMU? It is 1/12 of the mass of C12 atom. हमने C12 क्यों लिया? क्योंकि कार्बन के और भी आइसोटोप्स होते हैं, C13 भी होता है, ठीक है, या कोई और भी आइसोटोप्स होते हैं कार्बन के, बट हमने C12 लिया जिसमें 6 प्रोटॉन्स और 6 न्यूट्रॉन्स होंगे। बट ये स्टोरी 1961 तक ये स्टोरी नहीं थी, ठीक है। उससे पहले हमने 1 AMU को कितना मास कंसीडर किया था? हमने देखा था कि हाइड्रोजन पीरियोडिक टेबल का सबसे छोटा एटम है, ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर 1 है, जिसके अंदर एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। सो हमने कंसीडर किया था कि हम सारे एटॉमिक मासेस हाइड्रोजन के विद रिस्पेक्ट कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। सो हमने हाइड्रोजन के मास को 1 AMU पहले कंसीडर किया था, ठीक है। जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, ठीक है, उसका हमने मास मेजर किया 16 AMU, ठीक है। कार्बन हो गया, उसका मास हमने मेजर किया 12 AMU, ठीक है। हमने उन सबके मास हाइड्रोजन एटम के विद रिस्पेक्ट रखे, ठीक है, मतलब हाइड्रोजन एटम से ये कितना बड़ा है मास उनका, ठीक है, या वो उनके कितने सब एटॉमिक पार्टिकल से ज्यादा है, ठीक है। बट 1961 में हमने अपने स्टैंडर्ड चेंज कर लिए, ठीक है, और हमने क्या कहा कि 1 AMU किसके इक्वल है? 1/12 ऑफ द मास ऑफ C12 एटम, ठीक है। नाउ वी विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दिस। जैसे कि हमें पता है कि 1 मोल में कितने एटम्स होते हैं? एवोगैड्रो नंबर which is equal to 6.023 into 10 raised to power 23 एटम्स। और 1 मोल और किसके इक्वल होता है? एटॉमिक मास ऑफ द एटम। यहाँ हमने C12 एटम लिया हुआ है, ठीक है, तो इसका मास होगा 12 ग्राम, और अगर हम इसको किलोग्राम में ले 12 इंटू 10⁻³ किलोग्राम्स, ठीक है। सो इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स का मास कितना होगा? 12 ग्राम, ठीक है। और यहां से 1 एटम का कितना मास आएगा? 1 एटम हैज मास 12/6.023 इंटू 10⁻23, ठीक है। और अगर हम ग्राम को किलोग्राम में लें इंटू 10⁻⁻3, ठीक है। सो 1 AMU किसके इक्वल होगा? 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन एटम, ठीक है। अगर हम इसका 1/12 कर दें तो 1 AMU किसके इक्वल होगा? 1 एटॉमिक मास यूनिट 1/12 ऑफ दिस इज द मास ऑफ 1 एटम ऑफ द कार्बन। सो इसका हम 1/12 कर देंगे, ठीक है। 12 के साथ 12 कैंसिल,
और अगर हम इसे सॉल्व करें तो ये आएगा 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। सो दिस इज द 1 AMU। ठीक है, फ्रॉम हियर वी कैन नोटिस दैट हाउ स्मॉल द मास विच कैन बी मेजर्ड इन फॉर्म ऑफ 1 AMU। ठीक है, इससे नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, द यूनिट्स ऑफ एनर्जी विच वी टेक जनरली टेक इन द न्यूक्लियर फिजिक्स। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, it is a energy, it is a energy gained by electron when accelerated through potential difference of 1 volt। ठीक है, it is the energy gained by electron when accelerated through the potential difference of 1 volt। सपोज कर लो हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, हमने उसको इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई जिसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 1 वोल्ट। ठीक है, और जितनी वो एनर्जी गेन करेगा दैट इज द 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, जितनी वो एनर्जी गेन करेगा वो किसके इक्वल होगी, अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, टू गेन इट्स एक्सेलरेशन, एंड वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज मल्टीप्लाई पोटेंशियल। ठीक है, हुण इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, और पोटेंशियल 1 वोल्ट। ठीक है, तो वर्क डन कितना होगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, सो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और कूलम और वोल्ट मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएंगे, जाओ। सो दिस इज अ वैल्यू ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर हमने इसको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में कन्वर्ट करना हो, इट विल बी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 मल्टीप्लाई 10⁻6 इलेक्ट्रॉन 6 जाओ। ठीक है, सो यहाँ से ये क्या बन जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻13 जाओ। ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। ठीक है, और यहाँ से 1 जाउल किसके इक्वल हुआ 1/1.6 इंटू 10⁻13 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। ठीक है, now we will derive a relation between AMU and MEV। 1 AMU के पास कितनी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स एनर्जी होगी। ठीक है, फ्रॉम एनर्जी मास इक्विवेलेंस इज इक्वल टू mc²। ठीक है, अगर हम सपोज कर ले हमारे पास 1 किलो का कोई ऑब्जेक्ट है, तो उसके पास कितनी एनर्जी होगी, एनर्जी कितनी होगी, यहाँ वैल्यू पुट कर दें c की 3 इंटू 10⁸ और उसका स्क्वायर हो जाएगा 9 इंटू 10⁻16। दिस विल बी द एनर्जी फॉर 1 किलोग्राम। बट हमने किसके लिए एनर्जी निकालनी है 1 AMU के लिए। ठीक है, सो एनर्जी किसके इक्वल होगी, उसका मास कितना है 1.66 इंटू 10⁻⁻27। ठीक है, दिस इज द मास इंटू c² 3 इंटू 10⁸8 का होल स्क्वायर। ठीक है, इट विल बी इन जाउल्स। ठीक है, अगर हम जाउल को मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में कन्वर्ट करें तो ये क्या बन जाएगा 1.66 इंटू 10⁻⁻27 इंटू 3 इंटू 10⁸8 का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻13 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। ठीक है, और अगर हम इसको सारे को कैलकुलेट करें तो और इनकी चार्ज की सारे मास की प्रिसाइजली वैल्यू पुट करें तो हमारे पास
1 AMU इसकी इक्वल आएगा 931.25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। सो दिस इज द एनर्जी इक्वलेंट टू द 1 AMU। सो आई होप सो कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।